फ्रेंड्स, हाल ही में पाकिस्तान के अंदर से एक खबर निकल के आई थी कि पाकिस्तान एक लंबी दूरी तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पे काम कर रहा है। अब कल 20 दिसंबर की खबर है, नव भारत टाइम्स में छपा ये खबर है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान के इस लंबी दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर बैन लगा दिया है, जिससे पूरा पाकिस्तान तिलमिला उठा है। और पाकिस्तान ने अपने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका को कुछ कहा है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह के आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो जैसे 20 दिसंबर को अमेरिका ने पाकिस्तान में चल रहे बैलिस्टिक कार्यक्रम पे बैन लगाया, पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका के इस कदम की कड़ी निंदा की है। साथ में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने जारी बयान में ये कहा कि ये पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है और पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब हम आपको एक बात समझाना चाह रहे हैं इस वीडियो में कि पाकिस्तान अपने पूरी जीवन कहने का मतलब ये है कि जब से पाकिस्तान भारत से अलग होके एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तब से लेकर आज 2024 के एंड तक वो अपना दुश्मन भारत को मानता है। अब जब वो अपना दुश्मन भारत को मानता है तो भारत तो उसका करीबी है, भारत से तो उसका सीमा लगता है। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर में पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की जरूरी क्यों पड़ गए। और जिस बैलिस्टिक मिसाइल पे कार्यक्रम कर रहा है पाकिस्तान, उसकी दूरी पूरा यूरोप है, अमेरिका तक है। इसमें चीन का सपोर्ट मिल रहा है। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया को वो ये बताते फिर रहा है पिछले 77-78 सालों से कि हमें कश्मीर चाहिए, हमें दिल्ली पे कब्जा करना है, हमें भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना है, हमें अखंड भारत पाकिस्तान में विलय कराना है। ये उनकी मानसिकता है। हालांकि ये सब बात वो पब्लिकली नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके मानसिक संतुलन जो है और उनके जो मतलब भारत के खिलाफ जो एक्टिविटी है, उससे साफ जाहिर होता है कि उसके अंदर जो मंसूबे पल रहे हैं वो यही है कि वो भारत को पाकिस्तान बनाना चाहता है, पूर्णतः इस्लामिक कंट्री बनाना चाहता है। इस उद्देश्य से चाहे पाकिस्तान में कितना गरीबी आ गया, कितना भूखमल्ली आ गए, चाहे वहां दूध 200 रुपये लीटर हो जाए या आटा 200 रुपये लीटर हो जाए, खाने पीने के सारे आइटम बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरे पाकिस्तान के ऑफिशियल्स का फोकस डिफेंस पे रहता है। डिफेंस इक्विपमेंट को इंक्रीज करने में होता है, मारपीट में होता है, लड़ाई काट में होता है, जम्मू कश्मीर पे फोकस होता है। ऐसा क्यों? आखिर इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर है। इसी को ध्यान में रखते हुए ईरान के बाद अब ईरान के बाद अब अमेरिका और इजराइल का फोकस पाकिस्तान पे ही आने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि पाकिस्तान का ही राजनीतिक विश्लेषक नजम सेठी का कहना है, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूर्व अध्यक्ष और पाकिस्तान के राजनीतिक विशेषज्ञ नजम सेठी आगे कहते हैं कि जिस तरह से आज अमेरिका पाकिस्तान के बैलिस्टिक कार्यक्रम पर बैन लगाया है, जैसे वो ईरान से फ्री होता है, हो न सके कि वो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पे भी बैन लगा सकते हैं। ऐसा नजम सेठी का कहना है। इस पे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के तरफ से जो अमेरिका के द्वारा लगाए गए इस बैन पे जो तीखी प्रतिक्रिया दी गई है, उन पर नजम सेठी कहते हैं कि सिर्फ तीखी प्रतिक्रिया से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि इससे आगे बढ़ के भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा और हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। साथ ही वो कहते हैं कि 50, 60 और 70 के दशक में पाकिस्तान अमेरिका के तरफ जा रहा था और भारत रूस के तरफ जा रहा था, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि भारत और अमेरिका दोनों की नजदीकियां बढ़ी है
और इसलिए पाकिस्तान वाशिंगटन से दूर होते जा रहा है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर एक तरफ से पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ेगा तो दूसरी तरफ उसका झुकाव बहुत ही स्वाभाविक है कि हो ही जाएगा। साथ में ये कहते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान और चाइना के बीच कई मुद्दों पर मतलब कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब तनावपूर्ण स्थिति चल रहा है। उसमें से पहला मुद्दा है सीपेक और दूसरा मुद्दा है बलूचिस्तान। जब से 60-62 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके सीपेक कॉरिडोर को मतलब उद्घाटन किया गया है चाइना की तरफ से, जो चाइना के सियांग प्रांत से चल के भारत के जो पीओके है जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां से चलते हुए इस्लामाबाद होते हुए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाती है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। अच्छा, बलूचिस्तानियों का एक प्रॉब्लम है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान ऑफिशियल्स के साथ मिल के नहीं रहना चाहते। ये दुनिया में बहुत पुराना खबर है, आप सबको भी पता हुआ। इसलिए उन्होंने BLA बनाया है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और वो BLA के द्वारा पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स आर्मी है उस पर हमेशा वार करते रहते हैं, या सीपेक में काम करने वाले जो चीनी इंजीनियर, चीनी वर्कर आते हैं उनको अक्सर मार देते हैं, जिससे पाकिस्तान और चाइना के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है। तो इन स्थिति को जल्द से जल्द बहाल करने के बारे में ये नजब सेठी कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा मददगार चाइना है, और इन मुद्दों को अगर हम सुधार लेते हैं तो आने वाले दिन में चाइना हमें परमाणु कार्यक्रम हो या बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम हो, इनमें हमारा साथ देगा, और हम दोनों के रिश्तों पर अमेरिका अगर बैन भी लगाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नजब सेठी, जो पाकिस्तान के तत्काल रूप से राजनीतिक विश्लेषक माने जाते हैं, उनका कहना है। आगे वो कहते हैं कि ऐसा हमें अमेरिका का बैन जो लगा है उससे आगे बढ़ के हम ना तो बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रोकेंगे और ना ही इससे हमारा अमेरिका के साथ कोई रिश्ता खराब होने वाला है। अब उनके पास कौन सा मतलब डिप्लोमेसी हाथ लग गया है या फिर कौन सा क्या हाथ लग गया है जिनसे वो ऐसा मान के चलते हैं कि अमेरिका के बैन लगने के बावजूद भी हम अपने कार्यक्रम को नहीं रोकेंगे और इससे अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता भी खराब नहीं होगा। और साथ में ये भी कहते हैं कि हम चाइना हमारा बहुत बड़ा मददगार है, इसलिए चाइना जिन चीज़ों से पाकिस्तान से नाराज चल रहा है उन चीज़ों को हम ठीक भी करेंगे। तो ये तो बहुत ही मतलब ख्याली पुलाव जैसा हो गया। ये ख्याली पुलाव जैसा है या वो वाकई में सच बोल रहे हैं, कुछ ऐसा मतलब कुछ हाथ लग गया है जिससे जिस तरह से पीएम मोदी रूस और अमेरिका को बैलेंस करके चलते हैं, क्या उसी तरह से आने वाले दिन में पाकिस्तान चाइना और अमेरिका को बैलेंस करके चलने वाले हैं? ये तो समय बताएगा। अब सवाल पैदा लेता है कि क्या अमेरिका सेठी के इस बयान से आगे कोई प्रतिक्रिया देता है या फिर कोई डायरेक्टली एक्शन ले लेता है पाकिस्तान के ऊपर? वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूप में जो आए हैं उनका अभी शपथ ग्रहण होने में टाइम है। 20 जनवरी को उनका अमेरिका के अंदर शपथ ग्रहण होगा और शपथ ग्रहण के साथ ही अमेरिका के कार्यभार को वो संभालेंगे, और संभालने के बाद ईरान के साथ क्या करते हैं, पाकिस्तान के साथ क्या करते हैं वो तो देखेंगे। लेकिन इस बीच एक बात और नजब सेठी कहते हैं कि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल का पूरा फोकस इन दिनों ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर है, उसी तरह 2025 में पूरा साल हो सकता है इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करेंगे। और 2025 जैसे खत्म होता है 2026 आता है, तो हो सकता है कि ये परमाणु कार्यक्रम का जो मतलब मिटाने का इन दोनों देश का जो मतलब रिहर्सल चल रहा है, पाकिस्तान पे भी नंबर आ जाएगा। मतलब 2026 में इनका मानना है कि पाकिस्तान के जो परमाणु कार्यक्रम है उस पे भी डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक्शन ले सकते हैं और इसमें भारत सपोर्ट कर सकता है। तो ये डर भी उनको सता रहा है।
लेकिन साथ में ये भी बोल रहे हैं कि ये कार्यक्रम रुकेगा नहीं और ना ही अमेरिका के साथ कोई रिश्ता खराब होगा। जबकि दूसरी ओर दुनिया को पता है कि अमेरिका में जब जब रिपब्लिकन पार्टी का सरकार बनता है वो ईरान और पाकिस्तान से दूरी बना लेते हैं। पिछले बार भी जब डोनाल्ड ट्रंप का सरकार आया था तो पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायक राशि या अनुदान राशि कह लो, उस पर बैन लगा दिया था और पूरे 4 साल तक अमेरिका और पाकिस्तान के बीच तल्खी बनी रही थी, जिसका बहुत बड़ा फायदा भारत को मिला था। ये एक एस्पेक्ट आज भी नजर से थी, जो वहां के राजनीतिक विशेषज्ञ माने जाते हैं उनका डाउट आज भी चल रहा है। फिलहाल आज का खबर जो भी था वो मैंने कंप्लीटली बताने का प्रयास किया। अगर आपको इसमें और भी कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना संभव हो सके लाइक शेयर कर देना, और इसी तरह के नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय।